होशियारपुर में चीन की बनी हुई मिसाइल, चीनी मिसाइल PL-15 ये जो है वो बरामद हुई है, इसका मलबा बरामद हुआ है और पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट से इस मिसाइल को भारत की ओर दागा था, छोड़ा था, लेकिन ये भी एक तरीके से निष्क्रिय हो गई। आप देख सकते हैं ये भी एक खेत में या जंगलों में पड़ी हुई दिखाई दी है। ये देखिए, ये है वो PL-15 मिसाइल, चीन की बनी हुई मिसाइल है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये मिसाइल बीच में से टूटी हुई दो टुकड़ों में यहां पर पड़ी हुई दिखाई दी है। होशियारपुर की तस्वीर है, पंजाब में होशियारपुर में कल हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान ने होशियारपुर इलाके को भी टारगेट करते हुए ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था। अब उसका प्रमाण आप देख रहे हैं, ये PL-15 मिसाइल है। पाकिस्तान ने ये हालात बनने से पहले चीन से ये मिसाइलें ली थी और इसको पाकिस्तान ने बड़ा चढ़ाकर पेश भी किया था कि बड़ी ये उन्नत किस्म की मिसाइल है, ये किसी एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में नहीं आती है। अब देखिए, फिलहाल वहां पर पुलिस और फोर्सेस पहुंची हुई हैं और लगभग इंटैक्ट आप देख सकते हैं इस पूरी मिसाइल को। और शायद ये चीन के लिए भी कमांडर बहल अपने सेटबैक होगा, क्योंकि चीन ने हथियार तो बनाए हैं कॉपी पेस्ट करके, लेकिन कभी भी उसके हथियार यूज नहीं हुए हैं वॉर लाइक सिचुएशन। ये पहला मौका है जब चीन के हथियार यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और फुस हो रहे हैं, तो चीन के लिए भी एक सेटबैक है ये। और ये मिसाइल, एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, JF-17 से ही फायर की गई होगी, इसका मतलब वो इन्वॉल्व थे। दो जहाज इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, J-10 एम्प्लॉय कर सकता है, J-10C, और JF-17 पे अगर मॉडिफिकेशन हुई है तो वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। PL-15 एक हवा से हवा में मार करने वाली है, यानी कि उनका अगर JF-17 जैसलमेर के पास क्रैश हुआ है तो ये हो सकता है कि JF-17 से फायर हुई हो, लेकिन हवा से हवा का मतलब है या तो ये किसी ड्रोन या किसी और जहाज के ऊपर एम किया गया होगा। और दूसरी चीज है कि इसका डिस्टेंस, ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक जा सकती है, जो चाइनीज वर्जन है, लेकिन जो पाकिस्तान को दिया है शायद वो एक्सपोर्ट वर्जन हो, तो वो 145 से 150 किलोमीटर का हो सकता है। तीसरी चीज बहुत अहम है, जो आपने बात करी थी सौरभ जी, कि ये मिसाइल के दो टुकड़े मिले। इसका मतलब है ये मिसाइल किसी भी जहाज को हिट नहीं करी, और इसका जब प्रोपेलेंट रन आउट हो गया तो जब ये गिरी तो दो टुकड़ों में टूट गई। अगर ये हवा में एक्सप्लोड करती तो इसके डेब्री चारों तरफ फैली होती, ना कि जस्ट मतलब इसने जिस भी इंडियन टारगेट को इसने निशाने पर लिया था वो टारगेट उसका मिस हो गया और इसका फ्यूल खत्म हुआ और ये अपने आप गिर गई, जमीन पर आकर के गिर गई। लेकिन बहुत बड़ी खबर है और ये चीन के PL-15 मिसाइल के फेलियर की आप या कहिए कि ये जो भी, अगर ये किसी इंडियन जहाज की ओर एम करके दागी गई थी तो वो हमारी काबिलियत है कि वो उन्होंने इस मिसाइल को डॉज किया और उसके बाद इस मिसाइल का जो मलबा है वो आप जमीन पर इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा चीन की मिसाइल का भारत में यूं मिलना। सर, ये एक हमारे लिए एक्चुअली मौका है इस मिसाइल को भी स्टडी करने के लिए कि इसकी क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, गाइडेंस सिस्टम इसमें क्या है, इसका प्रोफेशनल सिस्टम क्या है, इसका वॉरहेड क्या है और इसका फ्यूजलेज क्या है। देखिए, अभी एक इसका एयर फ्रेम दिखाई दे रहा है हमको इसका, और इसका जो इसके फिन जो आप साइड में देख रहे हैं वो इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारा जो एक टेक्नोलॉजी है चाइना की, अब इसको एक हमको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज ये एक डड मिसाइल है। हम इसको डड बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये अपने टारगेट तक पहुंची नहीं है, उससे पहले ही फुस हो गई है और इसीलिए ग्राउंड पे गिर गई है, और इसलिए अभी जो इसकी हालत दिखाई डिसइंटीग्रेट भी नहीं हुई है। तो हम इसको स्टडी एक्चुअली कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और जो मिसाइल एक्सपर्ट्स हैं हमारे इंडियन आर्मी में और हमारे DRDO में, उसको वो ये इस चीज़ को अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी कैपेबिलिटी जो चाइना एक्चुअली बोलता है। और एक झटका अभी चाइना को ये लगा है, ये मिसाइल चाइना ने हाल ही में 5 कंट्रीज को एक्सपोर्ट की है। अब वो देश भी चाइना से पूछेंगे इस मिसाइल के बारे में कि आज ये मिसाइल इस तरीके से गिरी है और इसको पाकिस्तान ने एक्चुअली टेस्ट भी किया है, आप इसको समझ सकते हैं, इट्स लाइक अ टेस्ट। तो वो जो 5 कंट्रीज के पास जो एक्सपोर्ट्स है वो शायद उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, वो चाइना को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपने बताया हम इसको स्टडी कर सकते हैं, मतलब क्या इसमें टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वॉल्व की है, वो चीजें हमारे साइंटिस्ट जो हैं समझ सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग की है,
अगर रिवर्स इंजीनियरिंग की है तो ये किसको इसने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ जितने भी हथियार पाकिस्तान 87% वो आज चाइनीज ओरिजिन के, जितने इस टाइप के अगर आपको मिल जाएं उसको स्टडी करो, क्योंकि चीन के हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। अगर जो भी हथियार जैसे PL-15, मुझे लगता है ये बड़े काबिल तारीफ़ है जिस प्रकार से ये डिफ्यूज़ होके गिरी हुई ज़मीन पे, ना इसने टारगेट हिट किया और ना ये एक्सप्लोड कर पाई। इसको मुझे लगता है बहुत आसानी से हम इसको स्टडी कर पाएंगे, हमारी DRDO। और जी, ये बिल्कुल, यानी कि एक आगे जी, जी, बहुत सर। अहम चीज आती है इसके अंदर। एक्चुअली आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जनरल साहब ने कवर किया था कि इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमको पता चलेगा ये एक्सपोर्ट वर्जन है कि एक्चुअल इनकी चाइनीज मिसाइल और है। एक और नहीं, एक और बड़ी इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है, मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाती है एक पीरियड के बाद, लेकिन ये मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करी। इसका मतलब चाइनीज सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और ये चाइनीज सिस्टम्स अनसर्विसेबल कोई मिसाइल ऐसे इंटैक्ट नहीं जमीन पर गिर सकती। जनरली ओके, सौरभ, जो पहल साहब बता रहे हैं आपको आश्चर्य होगा, उनके चाइनीज के डिफेंस मिनिस्टर और जनरल को सैक किया क्योंकि उसमें पानी था। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये मिसाइल होशियारपुर में मिली है। होशियारपुर ऐसा कोई बहुत बॉर्डर के पास भी नहीं है हमारा जो पंजाब में है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने फायर अपनी टेरिटरी में रह करके कर दी होगी या उसने कल इंकर्जन किया है? सॉरी, आप इनसे पूछिए। या अपने देश से पाकिस्तान वहीं से ने उसने फायर किया उसका है। जो रेंज है वो अगर कम से कम भी ले तो 150 से कम नहीं है।